ओके तो आज डे 1 होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि गाइस कल से मेरे को नींद नहीं आ रही। मैं कल सोच रहा था कि भाई कल जैसे ही स्टार्ट होगा हमारा फ्री फायर के स्पोर्ट का पहला दिन रहेगा जहाँ पर मैं ई स्पोर्ट्स के बारे में प्रैक्टिस कर बहुत सारे चीज़ को सीखूंगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और फाइनली वो दिन आ चुका है, डे 1 है और मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं सीखूंगा फ्री फायर के कंट्रोल सेटिंग के बारे में। सेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि गेम के अंदर के सारे चीज़ को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, सारे चीज़ को तो नहीं, बहुत सारे चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे और ये चीज़ मेरे को जानना बहुत ही जरूरी है ताकि मेरा गेम प्ले इंप्रूव हो सके और एक अच्छा ई स्पोर्ट प्लेयर को सेटिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो चलो यहाँ पर एक एक करके सारे सेटिंग के बारे में मेरे को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने के लिए मिला है कि टोटल यहाँ पर 6 ऑप्शन को डाला गया, 6 कैटेगरी को डाला गया कंट्रोल सेटिंग में। पहला यहाँ पर शूटिंग वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा असिस्टेंस का देखने के लिए मिल रहा है और तीसरा थ्रोबल्स का देखने के लिए मिल रहा है, चौथा यहाँ पर मूवमेंट का देखने के लिए मिल रहा है, पांचवा नोटिफिकेशन का, छठा यहाँ पर विजुअल का। तो चलो एक एक करके सारे सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे सेटिंग है भाई, इतने सारे सेटिंग आज मैं समझ पाऊंगा भाई? मोटिवेशन तो इतना सारा है कि भाई समझ ही जाऊंगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे सेटिंग के बारे में समझने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है गेज वो एम प्रिसीजन का है, जिसमें मेरे को टोटल 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। पहला डिफॉल्ट का, दूसरा प्रीसाइज ऑन स्कोप का और तीसरा यहाँ पर फुल कंट्रोल का। अब यहाँ पर बात रही कि ये तीनों सेटिंग किस जगह पे काम आता है। चलो एक एक करके ट्रेनिंग ग्राउंड में समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों सेटिंग किस चीज़ में काम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये सेटिंग को समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ना शॉर्ट रेंज का गन लेना पड़ेगा एक और एक लॉन्ग रेंज का गन लेना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप लोग देखो, तो यहाँ पे मैं फायर करता हूँ और ओके। तो गैस यहाँ पे आप लोग देखो मेरे को क्या देखने के लिए मिल रहा है। जब आप लोग डिफ़ॉल्ट पे रखते हो ना ये सेटिंग में, तो आप लोग जब एम करते हो तो आपके आसपास भी एनिमी के क्रॉस एयर को रखते हो, तो आप जब फायर करते हो तो एनिमी के पास आपका एम लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी मैं फायर कर रहा हूँ एनिमी के पास चला जा रहा है। जब एम में साइड में भी रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर साइड में मैं रख रहा और जैसे ही मैं फायर कर रहा हूँ एनिमी के पास, बॉडी के पास चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं लॉन्ग रेंज में ट्राई कर लेता हूँ कि लॉन्ग रेंज में क्या हो रहा है। और मैं वुड पिक कर लूँगा और जूम करूँगा और जूम करने के बाद मैं एनिमी के आसपास रखूँगा और फायर करूँगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी मैं फायर कर रहा हूँ तो एनिमी के बॉडी पे चले जा रहा है, तो लॉन्ग रेंज में भी काम आ रहा है। ओके, अब मिड रेंज में क्या करते हैं, फायर करते हैं, क्रॉस एयर को साइड में रखेंगे और फायर करेंगे। ओके, तो पहला चीज़ मेरे को क्या सीखने के लिए मिला है, जो हमारा पहला सेटिंग होने वाला एम प्रिसीजन का डिफ़ॉल्ट, जिसमें मैं फायर करता हूं तो आसपास अगर भी क्रॉस एयर को रखता हूं तो एनिमी के पास एम हमारा लॉक हो जाता है, शॉर्ट रेंज में भी लॉन्ग रेंज में भी। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में प्रीसाइज ऑन स्कोप का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फायर करेंगे। तो यहाँ पर मैं फायर करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज में भी डिफ़ॉल्ट पे पकड़ ले रहा है। ओके एंड बहुत बढ़िया। अब मैं लॉन्ग रेंज में जाकर के ट्राई करता हूँ लॉन्ग रेंज में क्या होने वाला है। जूम करता हूँ, सामने एनिमी का रखते हैं और फायर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट में आप लोगों का शॉर्ट रेंज में भी एम लॉक हो रहा है, लॉन्ग रेंज में भी एम लॉक हो रहा है और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उसमें शॉर्ट रेंज में एम तो लॉक हो रहा है लेकिन लॉन्ग रेंज में नहीं हो रहा है। अब फुल कंट्रोल में क्या होता है वो भी देख लेते हैं भाई। तो शॉर्ट रेंज में ट्राई कर लेते हैं, शॉर्ट रेंज में बंदे पर फायर करते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, ये तो शॉर्ट रेंज में भी नहीं पकड़ रहा भाई। ये देखो बंदे के पास एम ही नहीं जा रही भाई, मैं फायर कर रहा हूँ लेकिन बंदे के पास एम नहीं जा रहे शॉर्ट रेंज में। अब लॉन्ग रेंज में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम कर लूँगा एंड लॉन्ग रेंज में भी फायर करूँगा। लॉन्ग रेंज में भी मैं जब एनिमी के आसपास क्रॉस एयर कर रख रहा हूँ, एम को रख रहा हूँ और फायर कर रहा हूँ तो एनिमी पर डायरेक्टली नहीं लेकर के जा रहा है। तो एम प्रिसीजन के बारे में मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसमें क्या होता है। डिफ़ॉल्ट पर अगर आप लोग रखिएगा तो एम ऑटोमेटिकली शॉर्ट रेंज में भी लॉक होता है और लॉन्ग रेंज में भी लॉक हो जाता है। और प्रिसाइज इन स्कोप में क्या होता है, शॉर्ट रेंज में तो लॉक होता है लेकिन लॉन्ग रेंज में नहीं होता है और फुल कंट्रोल में शॉर्ट रेंज में भी नहीं होता है और लॉन्ग रेंज में भी नहीं होता है। अब हमारा जो दूसरा ऑप्शन होने वाला है जिसमें लिखा गया है लेफ्ट फायर बटन, अब इसमें जो ऑप्शन है वो एल्वेज का है, एक स्कोप का है। ओके, समझ में आ गया मेरे को ये तो पहले ही। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पे क्या ना एक फायर बटन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। चलो हुड में जाकर के हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये वाला फायर बटन है ना, ये वाला फायर बटन है। एंड ये फायर बटन क्या होता है ना कि आप लोग जब एल्वेज पे रखोगे तो आपके पास ये हमेशा शो करेगा और ये आप वॉल लगाने में ट्राई कर सकते हो और स्नैपर को यूज़ करने में ये यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है भाई, ये मैं ऑन रखूँगा, एल्वेज पे रखूँगा। और अगर यहाँ पर स्कोप करते तो क्या होता है, तो स्कोप में यहाँ पर हाइड हो जाता है, जब स्कोप करोगे तभी ये लेफ्ट फायर बटन आता है। ओके, तो दूसरे सेटिंग के बारे में मेरे को समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो तीसरा सेटिंग है जिसमें लिखा गया है होल्ड फायर टू स्कोप स्नैपर राइफल्स, जिसमें ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। ओके, ये भी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पर तो स्नैपर के लिए है ये सेटिंग। चलो स्नैपर को लेते हैं एंड ट्राई करते हैं। तो हमारा कौन सा AWM को ले लेंगे और एक और AWM को लेंगे। चलो ये ले लिए। एंड अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है वो यहाँ पर बोल रहा है होल्ड फायर टू स्कोप। ओके,
जब मैं यहाँ पर फायर कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, जूम हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं ये कंट्रोल सेटिंग में जाकर के ऑफ कर देता हूँ और फायर करता हूँ तो ये जूम नहीं लेता, डायरेक्टली फायर हो जाता है। तो ये तो स्नाइपर प्लेयर के लिए है। तो देखता हूँ आगे इसको किस तरीके से मेरे को यूज़ करना है। कुछ आइडिया आया तो इसको ऑन करके वो चीज़ ट्राई करेंगे, वैसे अभी ऑफ करके ही रखते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरी कैटेगरी के बारे में समझते हैं जिसका नाम है असिस्टेंस। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन डाला गया है। पहला ऑप्शन का नाम है क्विक वेपन स्विच, जहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला ऑफ का है और दूसरा ऑन का है। तो अगर हम लोग ऑन रखते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा। चलो यहाँ पर से ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते पहले हट करके, ओके कट करते हैं। एंड हाँ, आपके स्क्रीन पे एक नया स्विच बटन आ जाएगा। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा गन ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप लोग यहाँ पर जा करके ऑफ कर देते हो तो आपके स्क्रीन पे ये बटन हट जाएगा। और सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है क्विक रीलोड, ये भी मेरे को पता है। ये अगर आप लोग ऑन रखते हो तो यहाँ पर एक नया बटन आ जाएगा और आपका गन ऑटोमेटिकली रिलोड लेगा इसके ऊपर जब क्लिक करोगे। चलो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा इसके ऊपर क्लिक करके और ये रिलोड हो जाएगा। और अगर आप लोग जाकर के ऑप्शन में ऑफ कर देते हो तो ये वाला बटन गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा नंबर यहाँ पर रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस एयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को समझना पड़ेगा। मैंने काफ़ी स्पोर्ट प्लेयर को ये चीज़ यूज़ करते देखा है। अगर आप लोग ऑन रखते हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं ना, दूसरे गन हाथ में लेते हैं ताकि मैं समझने में आसान हो और आप लोग को भी समझ पाओ। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक शॉर्ट गन लेते हैं। एंड शॉर्ट गन लेने के बाद जब मैं फायर कर रहा हूँ, फायर किया, ये फुल कंट्रोल पे है क्या, एम नहीं जा रहा बंदे के पास, ओके हाँ फुल कंट्रोल पे है भाई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, बंदे को मारता हूँ। अब जब बंदे को मारा, अब मेरे को रिलोड लेना है। जैसे ही मैं रिलोड लूँगा ना तो आपके स्क्रीन पे ये रिलोड वाला आइकन क्रॉस एयर पर शो करेगा। अब मैं यहाँ पर मान के चलो किसी एनिमी को मैं मार रहा हूँ और जैसे ही मेरे को लगा कि रिलोड हो रहा है मेरे गन, तो इस तरीके से मैं मूवमेंट करूँगा और पता चल गया कि रिलोड हो गया, फिर से मैं फायर करूँगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है भाई, इसको मैं ऑन रखता हूँ भाई। ऑफ रखोगे तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। फ्री लुक का ऑप्शन है, फ्री लुक तो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, मैं भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑन करते हैं और यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं कि ये फ्री लुक में और भी बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। तो स्प्रिंट का ऑप्शन है, और अगर स्प्रिंट में ऑन रखते हैं तो क्या होता है, जब मैं स्प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर एक नया बटन आता है और उस बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मैं 360 डिग्री देख पाऊंगा। तो ये सही चीज़ है भाई। और ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, जब भी मैं कार वगैरह यूज़ करूँगा 360 डिग्री देख सकता हूँ फ्री लुक से। तो ये तो मेरे को लगता है ऑन रखना चाहिए भाई। स्प्रिंट वाले में शायद मेरे को ऑफ रखना चाहिए और ड्राइव वाले में ऑन रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक ऑटो गन स्विच का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है मेरे को, जिसमें अगर मैं ऑन रखता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैं इस तरीके से फायर करता हूँ तो क्या होता है ये देख लेते हैं। ये तो नहीं हो रहा भाई, क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रही ये सेटिंग। ओके चलो फिर से जा कर के ट्राई कर लेते हैं। ऑटो स्विच गन में क्या करता हूँ, ऑफ़ रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफ़ रखा, स्विच गन हुआ मेरा, नहीं हुआ। ओके एंड अगर यहाँ पर जा कर के हम लोग क्या करते हैं, किधर गया भाई ये ऑप्शन, ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जब मैं फायर करता हूँ तो क्या होता है ये देखते हैं। भाई गन स्विच क्यों नहीं हो रही भाई, गन स्विच क्यों नहीं हो रही है, ये ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आई गाइज। अगर आपको ये समझ में आई है तो कमेंट करके आप लोग मेरे को बता सकते हो, ठीक है। मैं दोनों ट्राई किया, ये गन क्यों नहीं स्विच हो रही है भाई। एंड अब इसके अलावा BR स्कोर बोर्ड, इसमें बेसिकली ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है और ऑन रखते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये चीज़ मेरे को पता थी पहले से। चलो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑफ रखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे ऑन करोगे तो एक टैप वाला ऑप्शन दिया जाएगा, एक होल्ड वाला दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ और जैसे मैं टीममेट के नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर सारा स्कोर बोर्ड आ जा रहा है। मेरे दोस्त के पास कौन सा गन है, कौन सा यहाँ पर कितना सा नेड है, कितना ग्लू वॉल है, कितना मेडिकेट है, कितना किल किया, वो सारा चीज़ शो कर रहा है। तो ये सेटिंग अच्छी चीज़ है, स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर मैं खेलूंगा। इससे मेरे को पता चलेगा कि भाई सामने वाले प्लेयर के पास कौन कौन सा गन है और उसको कौन सा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा। ये तो मैं ऑन ही रखूंगा। तो यहाँ पर ग्रेनेड स्लॉट में क्या है कि यहाँ पर डबल और सिंगल स्लॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिंगल स्लॉट में क्या है कि सिर्फ ग्लू वॉल वाले में आपका नेट वगैरह आ जाएगा और डबल स्लॉट करोगे तो ग्लूवल का अलग स्लॉट आ रहा है और नेट का अलग आ रहा है। ये आप लोग देखो, तो ये भी सेटिंग मेरे को अच्छा लगा, डबल में रखना चाहूँगा। एंड इसके अलावा मेरे को ना ग्लूवल तो स्मार्ट थ्रो का ऑप्शन देखने की मिल रहा है। तो इसमें क्या है ना कि अगर हम लोग ऑन रखते हैं और ऑटोमेटिकली मेरा वॉल लग जाता है और ये मेरे को ना काफ़ी डिस्टर्ब करेगा भाई ये ऑप्शन शायद मेरे को। वैसे तो मेरे को ये सेटिंग के बारे में समझ में आ गया। एंड इसके अलावा परमानेंट ग्लू वॉल बटन, ये क्या है ना, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन रखते हैं तो मेरे स्क्रीन में ना यहाँ पर एक परमानेंट ग्लू वॉल का बटन आ चुका है
और ऐसा मेरे को लग रहा है कि मेरे पास एक ग्लू वॉल है और फायर करके मैं लगाने की कोशिश करूँगा और ये मेरे को कंफ्यूज करेगा कि भाई मेरे पास सच में ग्लू वॉल है या फिर नहीं है। तो इस सेटिंग को मेरे को ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं फायर करने टाइम मेरे को लगे कि मेरे पास ग्लू वॉल है और मैं ग्लू वॉल मारने के चलते मैं मर जाऊँ। तो इसको ऑफ रखते हैं, जब मेरे पास ग्लू वॉल रहेगा तभी शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को मूवमेंट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। एक रन मोड का है, एक व्हीकल्स कंट्रोल्स का है। रन मोड में मेरे को टोटल 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्लासिक, ड्रैग और मिक्स। तो क्लासिक में क्या है कि यहाँ पर क्लासिक अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पर क्या ठीक है, ये चल रहा है जैसे सिंपल है भाई। एंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रन मोड में ड्रैग। ड्रैग में क्या है कि चलने के लिए मेरे को जोस्टिक को ड्रैग करना पड़ेगा। अच्छा देख रहे हो आप लोग, अगर रुकना चाहते तो इस तरीके से रुक सकते हैं। और रन बटन आपका गैप हो चुका है। यहाँ पर जोस्टिक को इसी तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये चलने लगेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है मिक्स में दोनों चीज़ रहेगी, तो मिक्स में क्लिक कर देते हैं और रन बटन भी शो कर रहा है। रन बटन पे क्लिक करके आप लोग चल सकते हो, और अगर आप लोग जोस्टिक को इस तरीके से करोगे तो वो भी चल सकते हो। मेरे को ना मिक्स अच्छा लग रहा है। वैसे मैं यूज़ करूँगा और देखूंगा कि ये सेटिंग कैसा है। अगर बेस्ट रहेगा तो इसको परमानेंट के लिए रख लिया जाएगा। एंड व्हीकल कंट्रोल, इसके बारे में तो सबको पता होगा। 2 हैंडेड में ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप लोग कार को यूज़ कर सकते हो। और 1 हैंडेड में तो भाई एकदम बेवकूफ़ चीज़ है। अगर आप लोग यूज़ करोगे तो अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का ये सेटिंग आपके हाथ में आ सकता है। नोटिफिकेशन वाले में क्या है ना, इन गेम टिप्स दिया जा रहा है। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट करते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर शो कर रहा है सारा इन्फॉर्मेशन, ओके। और जब हम लोग सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो ये मैप में छोटा छोटा शो कर रहा है, ओके। तो मेरे को ना ये डिफ़ॉल्ट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को ना भाई स्पोर्ट जब खेलूंगा तो मेरे को हर चीज़ मेरे को फटाफट पता चलना चाहिए कि कितना टाइम बाद सर्कल बन रहा है। ये सारी चीज़ मेरे को पता चलनी चाहिए, तो मेरे को डिफ़ॉल्ट पे ही रखना पड़ेगा। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन ये आप लोग देख सकते हो, क्लासिक पे रखते हैं। और जब आप लोग एनिमी को किल करोगे तो इस टाइप का नोटिफिकेशन मेरे को देखने के लिए मिल रहा था। तो जब मैं सिंप्लीफाइड किया, जब मैं किल कर रहा हूँ तो ये वाला मेरे को एनिमेशन शो कर रहा है। अब यहाँ पर विजुअल में क्या है, क्रॉस एयर टैप है। यहाँ पर क्लासिक है, क्लासिक में इस टाइप का क्रॉस एयर मेरे को शो कर रहा है। और जब मैं जा करके कर लेता हूँ इसको न्यू, तो न्यू वाले में क्या हो रहा है, थोड़ा सर्कल गोल है और ठीक है भाई। न्यू वाले भी ठीक ठाक है, क्लासिक भी मेरे को अच्छा ही लगा, तो क्लासिक ही रखना चाहूँगा। डैमेज इंडिकेटर आप लोग देखो, डैमेज इंडिकेटर में क्या है ना कि जब मैं क्लासिक रखता हूँ एंड बंदे पे फायर करते हैं तो यहाँ पर येलो कलर का यहाँ पर बॉडी डैमेज आ रहा है। और हेड का डैमेज कैसा आ रहा है, हेड का डैमेज रेड कलर का ही आ रहा है और छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चलेंगे सेटिंग वाला ऑप्शन में और न्यू कर लेंगे इसको। और न्यू करने के बाद जब मैं फायर कर रहा हूँ तो ये ना वाइट कलर का इसका बॉडी डैमेज शो कर रहा है और हेड का डैमेज येलो शो कर रहा है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है। इसे ही रखते हैं, चलो। अच्छा लगेगा तो इसको परमानेंट रखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टीम इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या है ना कि क्लासिक अगर रखता हूँ तो ये बंदे के इतने बड़े बड़े इसका नाम शो करता है हमारा टीममेट का। और जब जा कर के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ और इसको ट्रांसलूसेंट करता हूँ तो ये क्या होता है ना, जब सामने बंदे आते हैं, बंदे अपने टीममेट, तो ये थोड़ा सा धीमा हो जाता है इसका नेम। तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, इसको ही रखने चाहिए। और यहाँ पर टीममेट निकनेम, हाइड और डिस्प्ले, इसके बारे में तो मेरे को पता है। हाइड कर देंगे तो नाम नहीं शो कर रहा अपना टीममेट का, और जैसे ही मैं सेटिंग में जा करके डिस्प्ले कर लेता हूँ तो नाम यहाँ पर शो करने लगता है। तो गाइज आज मैंने सीखा है कि फ्री फायर कंट्रोल सेटिंग में कितने सारे ऑप्शन होते हैं, और ये सारे ऑप्शन के बारे में मेरे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब डे 2 में मैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में सीखने वाला हूँ, और इसको किस तरीके से लगाया जाता है, किस तरीके से अपने फ़ोन के हिसाब से लगाया जाता है, वो मेरे को सीखना पड़ेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है भाई, क्योंकि ये सेंसिटिविटी सेटिंग के कारण ही हेड वगैरह मेरा लगेगा। तो ये मैं कल सीखने वाला हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मेरे को कंट्रोल सेटिंग के बारे में काफ़ी चीज़ समझ में आ गई। वैसे मेरे को काफ़ी चीज़ पहले से भी पता था, क्योंकि मैं कंट्रोल सेटिंग पे वीडियो बहुत बार बनाया हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से नहीं बनाया तो दिमाग से थोड़ा उड़ गया था। तो चलिए हम लोग अपने सपने पूरे करते हैं, कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से।